चाह रहे हैं कि नोमानी साहब केवल मुसलमानों को मासूम मान रहे हैं और जो दंगों में पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। देखिए, मुसलमानों का अगर आप डेफिनेशन डिफाइन करेंगी तो अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सारे आलम का रब है। जो उससे मानते हैं उनका भी है, जो उसे नहीं मानते उनका भी है। तो अगर जिनको अल्लाह में जिन लोग मानते हैं या नहीं मानते, वो सारे मुसलमान हैं। उनके कहने का तो आपका कहने का मतलब है नोमानी साहब पूरे भारत को संबोधित कर रहे थे कि जिन पर जुल्म हो रहा है, जो बेचारे हैं, वो सेल्फ डिफेंस में आगे आए। अच्छा, जो भी मजलूम है उनका पक्ष नोमानी साहब ने रखा है। अच्छा, शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने सुनी पूरी दलील? देखिए, मजलूम कौन है? ये दानिश कुरैशी जैसे लोग हैं। ये चैनल पे आकर ऐसे मस्जिदों से बम फेंकने वाले, बुर्का पहन के गोली चलाने वालों का बचाव करते हैं। असली में जो फसाद की जड़ ये लोग कभी खंडन 8 दोनों पुलिसकर्मी वहां घायल हो गए, गोली लग गई, और ये कह रहे बेचारे वो परेशान लोग थे, उनकी जाति धर्म नहीं थी। ये पुलिसकर्मी किसी हिंदू थे या मुसलमान थे, कौन थे बताइए आप दानिश जी? बहुत ही ये गलत दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छे मुसलमान भी हैं देश में। हम लोग जो है अच्छे मुसलमानों का स्वागत करते हैं, जैसे कलाम साहब, हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब। लेकिन कुछ अब इस तरीके का जो माहौल आप लोगों ने बनाया है, ऐसी स्थिति में जो हो रहा है देश वो पूरा देख रहा है। ठीक है, ठीक है। मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक। मीसम जैदी जी, ये बताइए, नोमानी जैसे लोगों की बात, उनके अल्फाजों का क्या आप समर्थन करते हैं? यहां भी आप पर यही आरोप लगेगा कि वोट बैंक होने के डर से कहीं आप चुप्पी तो नहीं साध जाएंगे? कुछ कहना पड़े तो मुसीबत, ना कहना पड़े चुप्पी साध जाएंगे? आशा जी, समर्थन करने का तो कोई मतलब नहीं होता है। इससे पहले भी मैं अपनी बात रख चुका हूं कि इस तरह के लोगों का हम समर्थन नहीं करते हैं। मगर आशा जी, इस तरह के लोगों का समर्थन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लिहाजा इस तरह के लोग निकल के आ रहे हैं। आप ये बताइए, जो सेल्फ पैदा हो रहे हैं इस तरह के, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या वजह है कि जो आ रहे हैं? ये जो नोमानी जी हैं, ये उन्हीं के ही भाई हैं, हमारे स्वामी नरसिंहानंद जी, हमारे अजय गौतम जी, हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। इसमें नोमानी अकेले नहीं है, किसी की गर्दन नहीं काटी। अच्छा, तो जिनका आपने नाम लिया, मीसम जैदी, क्या उन्होंने सेल्फ डिफेंस के नाम पर किसी की गर्दन काटने की बात कही? कोई ऐसा आदेश दिया कि इसका सामाजिक बहिष्कार करो? कोई फलां पार्टी का समर्थन करता है तो उसको पीट पीट के मार डालो, कोई किसी पार्टी की जीत की खुशी मनाता है तो उसका सर धड़ से अलग कर दो? मैं उसी बात को लेकर के अभी चल रहा हूं आशा जी, कि इस तरह के लोगों का मैंने जिक्र किया। वो तो एक अलग बात है कि हमारे देश का कानून पर हमें गर्व है कि वो इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करता आया और करता रहेगा। मगर आखिर इनको ये हिम्मत देता कौन है? अब आप ये बताइए। यही तो आरोप राजनीतिक पार्टियों पर लगता है कि इनको हिम्मत देता कौन है? इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? क्योंकि ये हाल ही की घटना नहीं है, पूर्व में भी यदि आप उठा करके देखें तो इस तरह के जहरीले बोल सामने आते रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है? आस्था जी, इन लोगों को वही समर्थन कर रहे हैं और वही इनको बढ़ावा दे रहे हैं जो कश्मीर फाइल्स बनाने के लोगों को इस तरह का हिम्मत प्रदान करते हैं। हिम्मत प्रदान करते हैं मतलब कश्मीर फाइल्स नहीं, वो क्या कोई दंत कथा है? नहीं, कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म अत्याचार हुए, वो क्या किंवदंती है? वो कोई दंत कथा है या सच्चाई है? कड़वा सच है इस देश का। तो ये कैसे लफ्जों का इस्तेमाल आपने किया कि कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत देते हैं? कौन सा जुल्म कर दिया उन्होंने? जब एक साथ आप एक ही लोग को, कौम को, एक ही कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर देंगी आस्था जी, तो दूसरी कमेटी तो मैं कटघरे में किसी को खड़ा नहीं कर रही मीसम जैदी जी। नोमानी साहब खुद ही कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। नोमानी साहब खुद ही कटघरे की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। अब जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, जवाब कैसे नहीं बन रहा है और आप लोग क्या कह के जस्टिफाई कर रहे हैं? मुझे हैरानी है इस बात की। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो नोमानी जी के साथ ठीक है, जो इन्होंने अपने वक्तव्य में बात रखी है, एसएन सिंह जी, यहाँ पर बात और सवाल नोमानी साहब का आया तो उन्होंने हिंदुओं के कुछ धर्म गुरुओं के नाम ले दिए और ये तक कह दिया कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की हिम्मत देते हैं। देखिए, ये इन्हीं की बोल नहीं है, इनकी पार्टी की भी यही बोल है। और आप देखे होंगे कि जब रोहिंग्या आता है भारत में और बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अगर कोई दंगाई है उसका समर्थन करते हैं। आज इनको तकलीफ इस बात की है
कि भारत की जो दूसरी आवाम है वो अपनी आवाज को उठाने लगी है। आप देखिए संख्या में जहां पे ये कम होंगे निश्चित तौर पे वहां संविधान की बात करेंगे, लेकिन संख्या में जहां पर ये अधिक होंगे वहां पे संविधान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि बवाल मचाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन आज भारत बदल गया है। मैं दोबारा आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस तरह का नहीं चलेगा। भारत में अगर जिसको रहना है वो भारत के कानून को मानना होगा, भारत के संविधान को मानना होगा, और जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा वो सिर्फ क्षणिक नहीं मानेगा, कुछ दिन तक नहीं मान सकता है। ये उसको लग रहा है कि हम ऐसा कह के करके सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए कार्य कर रही है। हम जो भी आवास विकास कर रहे हैं वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं। हम सभी धर्मों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी धर्म को इस तरह की किसी धर्म या मजहब के नाम पर नफरत इस देश में और इस समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कानून के दायरे में आती है तो उसी तरह से उससे निपटा भी जाएगा। एएल बनर्जी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। सर ये बताइए कि यहाँ पर नोमानी साहब का जो बयान आया है और उन्होंने कहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पर, मतलब ये जो बोल उन्होंने कहे हैं, तो क्या आईपीसी की कोई ऐसी धारा है जो सेल्फ डिफेंस का वो प्रोविजन देती है जिसके तहत ऐसी बात को जस्टिफाइड कहा जा सकता है या उसे पचाया जा सकता है? वो बड़ा रेयरली यूज्ड फिनोमेनन है। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको ये लगता है कि आप पर हमला हो गया है, आपकी जर, आपकी संपत्ति, आपके बच्चे या किसी पर हो, कुछ भी हो सकता हो, तो आप उससे ज्यादा फेरोशियस स्टेप ले सकते हैं कि वो ना हो। ये तो इतना तो है, मगर जिस माहौल में इस बात को पूरे कहा जा रहा है जो कि एक दंगाई माहौल है, ये इसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात आनी ही नहीं चाहिए, है ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा और इसको कोर्ट बाहर फेंक देगा। ये क्लियर कट केस है कि हम मतलब जो भी पार्टी है जो चढ़ के मार करना चाह रही है, ये किसी भी हालत में इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और इस पर एक्शन हर हालत में होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी हालत में दंगों की परिस्थिति में इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता, और ये सजा के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। मतलब जिस तरह के शब्द और जिस तरह की बातें सेल्फ डिफेंस के नाम पर अपनी पूरी कौम को ललकारते हुए या उनको आगाह करते हुए नुमानी साहब कह रहे हैं, वो कम से कम कानून की आड़ लेकर बच नहीं सकते। दानिश कुरैशी जी बताइए, कानून के जानकार भी कह रहे हैं जिस सेल्फ डिफेंस की थिन लाइन को अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि यदि ऐसी परिस्थिति है तो कोई क्यों नहीं अपनी रक्षा में आर पार की स्थिति कर सकता या झगड़ा कर सकता या हथियार उठा सकता, क्या आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सम्माननीय फॉर्मर डीजीपी साहब बैठे हैं, मुझे लगता है कि पूरी उम्र उन्होंने कानून और उस पर ही काम किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सेल्फ डिफेंस की व्याख्या को जो है वो किसी भी मामले के बाद आखिरकार अदालत को ही तय करनी होती है। दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, डीजीपी साहब जो हैं फॉर्मर वो बैठे हैं, पुलिस की कोई भी थ्योरी या पुलिस की कोई भी स्टोरी पूरी की पूरी अदालत के सामने पेश करनी होती है और उसके बाद गैर पुलिसाना विटनेस और बाकी सारे तथ्यों को तपासने के बाद ही कोर्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है। तो इससे पहले कि मतलब नौमानी साहब ने क्या कहा है और उस पे एक्ट करके कोई व्यक्ति अगर वो करता है तो वो अल्टीमेटली फाइनली जो है वो कंक्लूजन जो है उसका वो कोर्ट ही देगा, ना कि कोई पुलिस अधिकारी देगा, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर विराजमान। अच्छा जी, तो मतलब कुल मिलाकर नौमानी साहब ने जो कहा है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए बुजदिली का रास्ता छोड़ दो, बुजदिली का रास्ता छोड़ दो, अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसका इस्तेमाल करो। मतलब इसका ये मायने क्यों ना निकाला जाए कि ये हिंसा भड़काने के लफ्ज हैं। आप सभी से चर्चा जारी रहेगी। महाबहस में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।